पूरे छते पर ओखर गमला बिने है भैया। दिन डाले हैं कम से कम 50-55 गमला बिने हैं। इतने छोट छोट ढोला का नहीं बिने हैं। छीट वाले यही बिना सीजर छीट वाला रानी कलर में हल्का सब जॉनी कलर छीट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। समय था 5:10 पे हम उठ आए थे। तो इस समय 5:10 पे उठे और लाइट तो थी नहीं, तो यहाँ करना था हमको एक्सरसाइज। तो पहले ऐसा था कि छत पे जाएंगे, लेकिन पीछे वाले जो पंडित जी हैं तो उनके आज मतलब गेहूँ मिजाई हुई थी कल शाम को ही, तो वहाँ पर इतना रूसी हो गई थी। तो फिर हम अंदर ही एक्सरसाइज करने लगे थे और बता रहे थे ना कि इस समय कमर में बहुत ही तकलीफ़ रहता है। तो ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं और अंधेरा है बिल्कुल। खिड़की भी हमने खोले क्योंकि थोड़ा भाई हवा आएगी ना तो फिर एकदम बिल्कुल वो वाले जस्ट आ जाएंगे बूसा वाले, इसलिए खिड़की बंद की थोड़ा, इसलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ये वाली कमर की एक्सरसाइज जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी होती है कमर के लिए, इसमें राहत मिलती है हमको। लेकिन दोनों टाइम करिए, तब अगर मान लीजिए कमर दुख रही है तो इसको कंटिन्यू आप 15 दिन भी कर लिए ना तो बिल्कुल ही आराम हो जाता है। तो ये वाली कर रहे थे और अब तो आज सुबह उठने के बाद तुरंत ही एक्सरसाइज करने लगे। पानी नहीं पिए और एक्सरसाइज तो फ्रेश होकर के करना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि जब पानी पीते तो फिर हमको 15 मिनट रुकना पड़ता। 15 मिनट के बाद ही एक्सरसाइज करते, तो पानी नहीं पिएंगे। एक्सरसाइज करने के बाद ही पानी पिएंगे। और टाइम भी नहीं था क्योंकि ये जल्दी से एक्सरसाइज करने के बाद झाड़ू पोछा करना था और इसके बाद फिर खाना पीना बनाना था, खाना वगैरह। और आज सब्जी में बनानी थी कटहल, तो कटहल जिस दिन बनती तो उसको काटने में कुछ टाइम लग ही जाते हैं। तो बर्तन वगैरह तो हम रात को ही धुल चुके थे और बचा था झाड़ू पोछा, वो भी करते। लेकिन क्या है ना कि जब दुकान से आओ तो बहुत ही थकान हो जाती है, तो इसलिए कुछ काम कर एक आध काम निपटा लेते, एक आध दो काम छोड़ देते सुबह के। तो बस झाड़ू पोछा करेंगे और चादर वगैरह बनाने के बाद ही फिर इसके बाद नहाना, तुरंत ही नहाना होगा। तो हाँ, मेरे को याद आ गया कि मेरे पिछली वीडियो में 2 सब्सक्राइबर हमारे कमेंट किए थे कि आप अपनी दुकान का वीडियो नहीं दिए। और एक की आईडी थी अजय और दूसरे की आईडी थी राजभान, और दोनों लोगों का कमेंट सेम ही था, दुकान वाले का कि दुकान की वीडियो नहीं दिए। तो हम अपनी दुकान का वीडियो उसी दिन दे देते जिस दिन किचन टूर दिए थे। लेकिन उस समय कस्टमर बैठे थे 3-4 लोग, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगा कि हम कस्टमर के सामने हम वीडियो बनाए, क्योंकि जिस दिन खाली रहेगी दुकान तो हम किसी दिन भी दे सकते हैं दुकान का वीडियो। तो इसलिए नहीं दिखाए, और दिखाएंगे ज़रूर। पर यही था, अब तो यहाँ पर खाना वगैरह भी बनाने लगे हैं। ये नहीं कि रेगुलर बना रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि हम रेगुलर तो बना नहीं रहे। किसी दिन इस घर में पुराने वाले में बना लेते हैं, जिस दिन अगर समय से उठाए और समय से काम हो गए तो पुराने वाले में ही बना लेते हैं, और जिस दिन नहीं हो पाया, थोड़ा उठने में लेट हो गए, तो फिर नए वाले में ही बनाते हैं। तो हम आगे चल कर के किचन मतलब दुकान का भी वीडियो देंगे। तो और बाबूजी का भी कमेंट था किचन टूर जिस दिन दिए थे, तो बाबूजी बोले थे कि किचन मतलब रसोई घर अच्छा है, इसके लिए थैंक यू बाबूजी। और बाबूजी तो हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं। तो एक सब्सक्राइबर थी हमारी, उनकी आईडी थी रेसा बेगम ने भी कमेंट किया था कि सुपर किचन भाभी। तो रेसा बेगम आपको दिल से थैंक यू। तो कभी अगर ये कमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग हाँ देखें कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, तो थोड़ा अलग ही होता है कमेंट पढ़ करके। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो बात करते करते बिस्तर लग चुके, कुछ काम निपट चुका है। अब जितने कपड़े वगैरह चादर निकाले हैं उसको सबको मशीन में लगा करके धुलना है। आज चादर वगैरह भी सब कुछ डालना है मशीन में। कपड़े आधे तो हम पहले से ही डाल चुके थे और कपड़े कुछ बाकी हैं तो सबको धुल देंगे।
तो कपड़े धुलने के बाद आज खाना भी हम इसी घर में बनाएंगे, पुराने वाले घर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी बना रहे थे कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो वहाँ मसाला वगैरह कैसे पीसेंगे, मिक्सर तो है नहीं अभी, वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है, थोड़ा बहुत ही है। बस खाने पीने का सामान ले गए हैं और इधर कपड़े लगा लेते हैं, क्योंकि लाइट है तो इसी यहाँ जल्दी से धुल भी जाएंगी। तो लाइट फिर गोल हो जाएगी तो पता नहीं कब तक में आएगी। तो पूजा वगैरह होने के बाद जल्दी से हम कटहल काटेंगे। कटहल में तो ये जब काटने लगते हैं तो ये है थी मुलायम, पर मार्केट की कटहल थी जो मम्मी के पास लगी है घर में गांव में सुरवार में। तो वो वाली कटहल का टेस्ट बहुत अच्छा है, खूब ही मुलायम थी और बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो वो वाली का स्वाद कुछ अलग ही है, और इसका भी अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना गाँव वाली कटहल का, घर वाली का था। तो इधर बना लेते हैं। तो कटहल तल करके पहले ही रख चुके थे, तो उसमें तेल, सिंपल तेल में ही कटहल तल दिए थे, सुनहरा होने तक तल लिए दिए। इसके बाद सारे मसालों को हम पीस के लिए थे। इसमें तो प्याज भी हम पीस करके डाल दिए थे, क्योंकि अगर प्याज में पीस करके डालो ना तो जब कटहल का जो जूस होता है तो वो बड़ा थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाता है, तो अच्छी रहती है कटहल। तो उसमें हम प्याज पीस करके डाल दिए थे। अब इधर इसको भूंज के अब नमक हल्दी डाल दिए थे पहले ही उसमें भी और मसाले में भी। अब इधर रोटियाँ बना लेते हैं, जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाएंगे। उसका सब्जी मेरी पक भी चुकी है और अब जल्दी से खाने देंगे। टाइम हो रहे थे 9:30 बज गए थे, ज़्यादा टाइम हो गए थे। आज कुछ काम निपटाते निपटाते बेटा बन गया क्या अपने से? क्या बनल है? तो जैसे खाना बनाए थे, खाना बनाने के बाद दुकान गए। दुकान से थोड़ा आज हम फर्स्ट आ गए थे, क्योंकि ये वीडियो थी संडे के दिन की। संडे को बहुत ही आंधी तूफान था, तो कस्टमर दुकान में कुछ कम थे। तो वहाँ से आने के बाद हम चले आए जेठानी जी के पास मिलने। क्या है ना कि दुकान से घर फिर लगता है मौका ही नहीं लगता कि हम किसी अपनों से मिल लें। वैसे भी यहाँ पर हम बैठने का किसी के पास टाइम नहीं रहता इस सीज़न में, लेकिन आज मेरे पास अच्छा वक्त था कि जेठानी के पास 1 से 1.5 घंटे तक मनी हम दोनों की दरबार हुई। और ये बना रही थी कुसली, तो कुसली बनाने के बाद फिर हम लोग छत पे चले गए जो इनका गार्डन देखने। छीट वाली है ये बिना सीजन छीट वाला रानी कलर में हल्का सब जोनी कलर छीट दिखा ले, सफेद दिखा ले रे गुलाबी। हां हां ये मतलब हां ये दिक्कत नहीं मेरा कलर खुशबू नहीं है का है, खुशबू बहुत है करके खिला है सब खिला है। देखा जनता है बिना कुछ भी ना, बिना सीजन के है ना, ऐसे छोट खिल रहा है बढ़िया खिल जनता गमला में तो छोट का है, गमला नहीं, गमला से मतलब नहीं है। बिना सीजन ही गुलाब खिले, बिना सीजन है गुलाब खिलना तो नहीं 5-5 पत्ता समर छटाई में तो बहुत अच्छे से ये गमला मिलता ही नहीं मार्केट से, तो गुनी बनाई देते हैं, तो गमला बनाई देते हैं। अब गुनी सब कुछ दे दो तो हर जैसा लगेगा ना, कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उनका बाग बगीचा देखे कैसे धनिया की पत्ती, मिर्चें, भिंडी, प्याज सब कुछ लगाए हैं। तो ये बाबूजी लगाते हैं। कुछ जेठानी तो रहती हैं सीधी में, ये आई हैं गांव में अभी बीच में। तो ये सब कुछ हम देखने आए थे और देख करके हमारा भी मन कर रहा था कि जितनी बाटियाँ हम रखे हैं तो सब में हम भी जा कर के लगाएंगे। लेकिन मन में सोचते हैं ना, पर मेरे पास एक भी टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ कर लें। जब इस वाले घर में बिल्कुल पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाएंगे तो इस बारे में तो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस वाला भी देखते रहेंगे और ये वाला भी काम कर लेंगे। लेकिन घर वाले में तो हम कर ही नहीं पाते, कब क्या कर रहे हैं, कब किस समय हमको दुकान आना पड़ा। देखिए तो टमाटर वगैरह सब कुछ लगा, बोल रही थी कि भिंडी भी लगी, मिर्चें भी लगी, सब कुछ लगा है। और देख करके मेरा मन बड़ा हो रहा था कि जाएंगे तो हम ये वाला काम ज़रूर करेंगे।
पूरे छते पर ओखर गमला बिने है भैया। बीन डाले हैं कम से कम 50-55 गमला बिने हैं। इतने छोट छोट ढोलक नहीं बिने हैं। जैसे टोकरी बिनाती चटाई दार जैसे खटिया बिनाती में पूरा एक क्षेत्र में ढोला बिने हैं। इनमें देखा इतने बड़े मतलब ऊंचाई हुई। हाँ नीचे से इतनी ऊंचाई है ढोला के और इतने बड़े बड़े जैसे ड्रम के मोड़ा होता उतने बड़े में प्याज लाने कम से कम 2 में 10 किलो प्याज रखा। वो समय हम करें इतनी बड़ी बड़ी प्याज पड़ी रही वही ढोला में। और पर ककड़ी बोए रहे तो हर तीसरे दिन 1 किलो ककड़ी निकला था। जब उसमें बाजार में ककड़ी नहीं आएगी और लौकी ये सुंदर सुंदर खाई गई। तो ये जो बातें कर रही थी जेठानी हमारी, तो दूसरे नंबर वाले ससुर जी के लिए, ससुर जी हमारे 6 भाई हैं, तो जो दूसरे नंबर वाले ससुर जी हैं उन्हीं के लिए बोलते जो सामान जिसमें से आता है उसका सामान में गट आता है लगा हुआ जो कपड़े वगैरह में, तो उस गट का बिल्कुल गमले बनाए हैं ससुर जी। सीधी में रहते हैं या रहते नहीं हैं, दिखाते आप लोगों को। तो उसी गट से गमले बनाए हैं बड़े बड़े और गमलों में ही सब्जियाँ उगाए हैं। तो बोल रही थी कि 10 किलो के लगभग ककड़ी और लौकी सब कुछ निकलता है, प्याज वगैरह हर चीज़ लगाए हैं। तो बहुत ये सुनकर कहे कि हम भी करेंगे, लेकिन हमारे पास तो बख्शी नहीं है। बातें करने के सिवा कोई काम नहीं है। इधर खड़े थे, इधर खड़े होकर के बातें की, यहाँ से बातें ख़त्म हुई तो यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वाह।